उसको जी, वो तो पांडवों के टाइम का बना हुआ है। पांडवों के टाइम जी। और महाराज जी 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 महाराज की उत्पत्ति उसके करीब करीब जब राक्षसों का वो था तो उसी टाइम चल पड़ा है। महाराज हैं उस टाइम लाए जब राक्षस हुआ करते थे यहाँ, तो राक्षसों का जो वध किया है वो इन्हीं महाराजा ने किया। 4 मासू जो है, अच्छा ये है सबसे बड़े वार्षिक मासू है, फिर बूठा मासू है जो हनोल में स्थित है, अच्छा और फिर प्रवासी मासू है आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और चालदा मासू। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट की, वैसे तो 3 डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं। अच्छा ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में उत्तरकाशी हुई, और ये आपका पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तीनों राज्यों में जाता है चालदा मासू, जो छोटा ही छोटा माना गया है इनमें से ओके जी। और इनके आगे वीर भी है, जैसे छिड़कुड़िया हो गया, कैलू हो गया, कबला वीर हो गया, और कौन वीर हो गया, 4 वीर है। बाकी तो हनूल के अंदर तो सभी इनके कहते तो 36 करोड़ देवी देवता है इसके अंदर विराजमान है हनूल के अंदर। महाराजों की तो हमारे लिए तो जी जो हम बावर जौनसार हमारा हिमाचल का आपका सिरमौर इलाका है, और ये उत्तरकाशी वाला भी महाराज मासू महाराज या बुढ़ा मासू हमारे लिए जीवन मरण है। जीना हो तब इनका नाम, मरना हो तब इनका नाम। यदि तो खैर कोई ऐसी चीज़ बोलो आप, कोई किसी ने वर मांगना है, वर की चीज़ बोलो आपकी आगे वंश औलाद है ना, तब भी हम इनके पास आते हैं। यदि मोक्ष मांगना चाहते हैं तब भी हम इनके पास आते हैं। ये तो खैर मासू महाराज की हम में तो इसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते कि क्या चीज़ है, ये तो अद्भुत है हमारे लिए। बाकी आप लोगों के लिए, पर्यटक के लिए तो और यहाँ पर जो इतनी सारी बकरियां हैं वो ये महाराज की है। अच्छा ये तो बकरियां जैसे चढ़ती है, अब मैं है या आप हैं या हमने किसी ने मन्नत मांग ली महाराज से कि हमारी मन्नत पूरी हो गई है, हमने कहा कि हम आपके पास ये बकरी छोड़ देंगे, तो इसमें सिर्फ बकरी लाई और छोड़ दिया पानी डाल के, फिर ये आज़ाद है। लेकिन बकरी ही क्यों? बकरी इसका पूरा वो माना गया कि इसका जो खास जो पालन पोषण के लिए बकरी माना गया है। जो बकरी जी जी वैसे जैसे कहते हैं जी कि बकरी कटती है, बकरा कटता है, ये कटता है, मतलब इसका जो जीवन बचाने का जो वो है औचित्य वो मासू महाराज के पास है। जो महाराज के नाम का बकरा चढ़ गया, जिस पे टीका लग गया, हाँ वो उस पर तो छींटा भी नहीं लग सकता, डंडा नहीं कोई मार सकता, कोई हाथ भी नहीं मार सकता, कहीं किसी की फसल खाए, कोई चीज़ खाए तो वो आज़ाद है, वो मरेगा अपनी मौत से, बाकी उसे कोई नहीं मार सकता। और यहाँ जो 2 पत्थर हैं लोग उठा रहे हैं उसकी क्या मान्यता है? वो भीम के करंचे कहते हैं जी। अच्छा भीम के करंचे। करंचे, अच्छा अब हम तो गोलियां कहते थे उस जी, टाइम, जी। हाथ से खिला करते थे बाबू। हमारे बुजुर्गों का यही मानना है कि उन्होंने यही कहा कि भीम के करंचे ये पांडव काल से लेकर ये 2 यहाँ है और 3 अंदर है। जो महाराज के पास वो अंदर है, गर्भगृह में महाराज के पास, वो बाहर नहीं आते जी, वो वही है महाराज के अच्छा पास। इस मंदिर को धाम बनाने की भी कुछ बात की गई थी। जी जी हाँ जी, धाम बनाने की तो खैर हमारे बाबा जौनसार में पूरा देहरादून डिस्ट्रिक्ट कर ही रहा है, पर इसकी भी अपनी मान्यता महाराज की। हमने भी पूछा था महाराज को, पूछते हैं महाराज को एनपी जो है किसी मालियों पे आते हैं, तो महाराज का भी यही कहना है कि जब मैं चाहूँ तो तब मैं इसको 4था धाम बोलो, 5वां धाम बोलो। वैसे हमारे लिए तो पहला धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री, इससे बढ़कर नहीं हो सकता, हम तो ये मानते हैं कि अभी तक कहीं भी कोई इनके पास जो आ रहे हैं, अब मुझे तो आप लग रही कि पर्यटक स्थल पे आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे कि मंदिर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो नहीं जी। इसकी जो शक्तियाँ हैं, इसका जो आशीर्वाद है, मान्यता है, वो बहुत बड़ी है। वो आपको यदि आप केदार भी जाएंगे या बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ से भी आपको ये आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। मतलब हम तो ये कहते हैं खैर वहाँ तो है जी तीर्थ, वहाँ तो जाएंगे तो, लेकिन इसके पास का जो आशीर्वाद है वो तो अद्भुत है। और फिर ये न्याय के प्रतीक है जी। न्याय के प्रतीक ऐसे कोई तो जी पैसे पे किसी का मतलब दुरुपयोग कर सकते हैं। अब किसी पे जो है किसी ने पैसे से ज़मीन छीन ली या कुछ और चीज़ छीन लिया, तो हमारे मासू महाराज के पास 1 रुपया आप न्याय के लिए डाल दो तो न्याय आपको अवश्य मिलेगा। मतलब ये बोला आप, हम तो मानते हैं कि 101% मिलता है, ये नहीं कि उससे न्याय नहीं मिलेगा। वो कोर्ट से हार जाए, होना चाहिए जी सच्चा इंसान। ये नहीं कि हमने किसी आपके लिए कह दिया कि इनकी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा तो उल्टा ही डंडा हमको लगेगा। लेकिन न्याय के प्रतीक है मासू महाराज, जो
आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट से आप हार के आ रहे हैं, लेकिन आपको अवश्य न्याय मिलेगा। न्याय इस तरह से मिलेगा कि जिस आदमी ने आपके साथ गलत किया होगा तो वो 5, 6, 7 या 10 साल के अंदर अंदर आपके पास झुक के ढूंढ के ले आए ढूंढ के ले आए। उसकी चाहे कितनी 7 पोस्ती अभी 7 उसके बाद पोस्ती बताएगा 7 पोस्तियों के बाद। और 12 महीने ये मंदिर खुला रहता है? खुला रहता है 12 महीने। मेला वेला भी लगता है या हाँ, कोई रात वगैरह होता है? जागरण होता है। जागरण होता है। हरी तालिका होती है ना सर, जब वो हरी तालिका होती है उस दिन, हाँ हरी तालिका उस दिन होता है। गणेश चतुर्थी, हरियाली तीज, गणेश चतुर्थी मतलब एक दिन पहले ना? हाँ 2 दिन 3 दिन पूरे महीना चलता है वैसे तो। जो चलती है पूरे महीना वो जलती रहती है रात दिन, और फिर यहाँ रात भर जागरण रहता है पूरे। बहुत दूर जैसे हमें इसकी पुजारी परंपरा तो ये है कि आप पुजारी है गाँव क्या सोच के आए, आप ये बता देगा आपको कि क्या सोच के आए थे और अब क्या सोच रहे हाँ, ना ये पुजारी हमारे यहाँ से है। अच्छा, इसके आर्किटेक्चर ये के जो बारे में कुछ मंदिर बताइए, बनाया है क्या दादाजी साथ मंदिर। में ये क्या ऐसा बोलते क्यों हैं? बनाया है? ये जो नागर स्टाइल में बता रहे हैं ना, लिख बना हुआ मंदिर है। जी, जी। ये नागर स्टाइल क्या रहता है ये? ये तो पांडवों के टाइम का सर ये बना हुआ है। जो पीछे का है गर्भगृह आपको जो दिखाई गर्भगृह है ना, जहाँ पे महाराज विराजमान है, वो पांडवों के टाइम का बना हुआ है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स बने हैं दैट इज नागर स्टाइल, जो हमारे साउथ इंडिया में बने वो ट्रेविडियन स्टाइल बने हैं। लेकिन एक जो एंड महाराज आपको की जो जो वेस्टर्न में मूर्तियां मिलेंगे हैं, ना वो अलग है, वो उनका तो- इक्वल स्टाइल है, उनका है थर्ड स्टाइल है वो। तो जो ट्रेविडियन है वो चांदी नहीं है, वो अष्टधातु अष्ट धातु है वो, बल्कि पहले गोपुरम होता है, फिर अंदर से जो सोने की लग रही थी आपको, अच्छा। कुछ चांदी की भी है, मतलब वो जो चिन्ह बने हुए हैं इनके चांदी के भी है, और बाकी अष्ट धातु की है मूर्तियाँ। बात के बने हैं चिन्ह। वो तो बात के जो जैसे जैसे कोई भेंट चढ़ाते हैं कोई, ये तो मूर्तियाँ तो जी एक लायक है यहाँ पे महेंद्रत है ना, वहाँ पे एक खेत था, वहाँ पे कोई हमारे गांव से था जो था यहाँ पे हुणा बाढ़ ये तो जी है ना कि जैसे राक्षसों का वो चला गया, तो जो है ना रोज राक्षस के लिए एक इंसान की बलि रखते थे, रोज की रोज एक देना पड़ता था रात को। यहीं आगे आप 7 किलोमीटर आगे जाएंगे महेंद्रत है जो जहाँ बड़े महासु महाराज है, बड़े बाबा। आ रहे हो कल आ रहे अच्छा हैं। चलिए आप ये बताइए, आपने जो कान पे लगाया हुआ है इसका क्या मतलब है? देवताओं अच्छा, की भी ये- लड़ाइयाँ हाँ होती जी, है, हाँ। ये भी लड़ाइयाँ हो रखी थी, तो अभी वो काफी टाइम आप बाद आ एक रहा है। घास जानते हैं? तो 7 दिन उसे यहाँ रहेगा। हमारी भाषा में उसकी छामर पाली कहते है। हैं। एक मिनट सुन लो, उसे छामर कहते हैं। अब हिंदी का वर्णन तो पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो छामर कहते हैं। एक पौधा आपको दिखाएंगे, तो वैसे कड़वा रहता है वो बहुत 4 ज्यादा। चीज़ के महाराज के ऊपर जो भोग चढ़ता है, भोगी कहते से, वो 4 चीज़ का है। एक तो छामर हो गया, और दूसरा आपका नहीं वो नहीं, एक छामर चढ़ता है जी, और हाँ जी ना छामर दूसरा ही है। एक आपको पौधा दिखाएंगे, आप देख लेंगे छामर का पौधा। एक तो वो चढ़ेगा महाराज के, जो हमारे कान पे भी लगा है, और एक की फाजा कहते हैं हम, पौधा होता है, बड़ा पौधा होता है, एक वो चढ़ता है। फिर बेखल होती है, हाँ जी बेखल होती है, वो चढ़ता है मतलब। और फिर एक फूल होता है, वो आपको दिसंबर और जनवरी में सर्दियों फूलता में है, होता सर्दियों में उस टाइम होता है, उसे कहते हैं नगरास। मतलब उसके लिए वो 4 चीज़ों की महाराज के पास पूजा होती है। पूजा के समय जैसा आप फूल चढ़ाते हैं, तो इन्हीं पत्तियों का महाराज को भोग लगता है। फिर आपके चावल का भोग लगता है। तो पूजा के बाद जैसे महाराज को चढ़ दिया, उसके बाद जो है फिर ये कान प्रसाद की तरह, एक प्रसाद तरीके की से आपका तरह भगवान जी। का आशीर्वाद हो गया। अब ये जैसे अभी पूजा के बाद 4 बजे के बाद ये कान पे रहेगा, जैसे फिर शाम को जो है तुलसी देते तुलसी हैं, देते हैं। हाँ जी, वही चीज़। और फिर शाम को जैसे शयन आरती होनी है रात को 10 बजे। तो 10 बजे ये जो है ना पुजारी हो या कोई अन्य लोग हो, तो 10 बजे के बाद ही उतर जाता है आपका माता, वही उतर जाता है। फिर उसके बाद उपवास में पुजारी जी रह जाता है कल शाम 5 बजे तक। 11 बजे फिर जो हमारा मेन पुजारी होता है, उसे हम पुजारी है, जो मेन पुजारी है वही है जितना, वो हमारी ड्यूटी रखते हैं कभी 5 दिन की किसकी, मतलब मात्र यहाँ 3 गांव पूजा करते हैं, 3 गांव के पुजारी आप पूजन करते हैं। कोई बंदिश है, आप बुरा न माने। कोई बात नहीं, यहाँ तो देखो एक चीज और